अभिभाषण सदन में रखा और 23 जनवरी से इस पर वाद विवाद हो रहा है। इसी मध्य 22 जनवरी को भारत के सांस्कृतिक एवं गौरवमय इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ और जुड़ा है। हमारे कोटि कोटि जन के आराध्य भगवान श्री रामलला के मंदिर के बहुप्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुआ है। मैं इस सफल आयोजन के लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को श्री राम जन्मभूमि न्यास व सभी राम भक्तों को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। मैं राजस्थान की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश की जनता ने विगत चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता संभालने का जनादेश दिया है। मैं मांडलगढ़ क्षेत्र की जनता व भाजपा संगठन के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि मुझे जैसे सामान्य परिवार के व्यक्ति को दूसरी बार सदन में प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्रदान किया। पिछले विधानसभा चुनाव जनता ने भाजपा व माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों व विकास योजनाओं पर अपनी मोहर लगाई है। अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में है। मैं अपने प्रतिपक्षी साथियों के वक्तव्य सुन रहा हूं। मुझे इनके वक्तव्यों से निराशा व हताशा दिख रही है। मुझे लगता है कि अब इनकी बेचैनी भी स्वाभाविक है। लोकसभा चुनाव 2024 सामने है। देश व प्रदेश की जनता फिर मोदी जी के नेतृत्व की जनादेश देने को आतुर है। विगत विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल था, अब 2024 फाइनल है। मेरे प्रतिपक्षी मित्रों की बेचैनी मानो ऐसी है जैसे जलबिन मछली जो तड़पती रहती है। लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि है। आज वार्ड का पार्षद व गांव के सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारे दल के हैं। देश में सर्वाधिक सांसद और विधायक हमारे दल के हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद और विधायक हमारे दल के हैं। यह सभी चमत्कार अचानक नहीं हुआ है। 1952 में जनसंघ के 2 सांसद थे। राजस्थान विधानसभा में जनसंघ के 8 विधायक थे। वहां से हमारी यात्रा शुरू हुई है। 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के 2 सांसद, 2 सीटें मिली केवल। हमने जनादेश को स्वीकार किया। आप भी जनादेश को स्वीकार करना सीखो। हमारा संगठन व हमारे कार्यकर्ता निरंतर सक्रिय रहे और हमारा सौभाग्य है हमारी पार्टी और देश को माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला। पिछले चुनाव परिणाम के बाद मेरे प्रतिपक्षी मित्रों के लिए एक शेर याद आ रहा है। जिंदगी ने हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है, न तो हम जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं। 15वीं विधानसभा में मैं और मेरे साथी विधायक प्रतिपक्ष में बैठते थे। हमने हर मुद्दे पर, हर विषय पर सरकार को समय रहते चेताया था, जनाक्रोश के प्रति आगाह किया। लेकिन सरकार में बैठे अपने अंतर्विरोधों में, आपसी खींचतान में उलझी रही है सरकार। राज्य सरकार की पहचान पहले वाली सरकार की बाड़ेबंदी वाली सरकार के रूप में रही है। सरकार रिसोर्टों में जाकर बस गई। पेपर लीक, महिला अत्याचार, कानून व्यवस्था सहित कई मोर्चों पर पिछली सरकार सफल रही है। ऋण माफी के लिए 10 दिन की गिनती गिनकर सत्ता पाने वाले वादे और नारे खोखले साबित हुए। प्रदेश में 19,000 किसानों की ऋण पेटे जमीन कुर्क हो गई है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं महामहिम महोदय के प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं। अभिभाषण में वस्तुस्थिति का चरण वर्णन है। विगत विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी में विश्वास व्यक्त किया है और मैं उन जनभावनाओं को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं। उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इन देश के युवा जवानी है मोदी, अब तक सोए हुए हिंदुस्तान को जगाने की कहानी है मोदी। केंद्र सरकार ने अपनी विभिन्न विकास योजनाओं से आम जनता के बेहतर जीवन जीने की बुनियादी सुविधाओं में जोड़ने का प्रयास किया है। ये जनादेश उसी की परिणति है। हर घर को नल जैसे भागीरथी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए। जल जीवन मिशन का पिछली सरकार ने क्या हर्ष किया वो आपके सामने है। प्रदेश इस योजना में 33वें स्थान पर चली गई है। यह योजना
के घोटाले खुल रहे हैं, जांचें हो रही है, सब हम आपके और हमारे सामने हैं। आए दिन अखबार में फ्रंट पेज पे ये आता है जो आपके सामने है। जिन्होंने पेयजल में भ्रष्टाचार किया है, जनता उसको कैसे माफ करेगी। पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री जी ERCP का राग जपते रहे और लास्ट में तो उन्होंने घोषणा की कि हम राजस्थान सरकार के लेवल पे ERCP लागू करेंगे, परंतु कुछ भी नहीं किया। 4 साल तक होटलों में आराम से घूमते रहे, एक दूसरे की कुर्सी को खींचते रहे और लास्ट में 4 साल बाद याद आया कि चुनाव होने में है, फिर रेवड़ी बांटने का काम चालू किया, वो आपके सामने है। पिछली सरकार में DMT फंड का को भी ठीक से वे नहीं किया, इसमें भेदभाव हुआ। बिना बजट के जिले में संभाग बना दिए, छोटे छोटे गांव में संभाग बना दिए। मेरे बिलोड़ा जिले में शाहपुरा जिला बना दिया, उसमें मेरे 13 पंचायतों को उसमें जोड़ दिया, जब उसका कोई विकास नहीं हुआ। मेरा जो पंचायत है एक मेरे उपखंड कार्यालय से 5 किलोमीटर दूर है, अब जाजपुर में उसको जोड़ दिया, वो 60 किलोमीटर दूर है। कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई देखा नहीं और बस कोई घोषणा कर दी जो आपके सामने है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे ये जो 13 पंचायतें शाहपुरा जिले में गई है, जिसमें जलिंद्री, मांगठड़ा, सरतला, जंजोड़ा, जसूजिया खेड़ा, काछोला, थड़, सरतला, राजगढ़, ककोड़ा घाटी, नंदराई, जावल, मनसा, गौली, ये 13 पंचायतें हैं। मैं वापस मांग करता हूं सरकार से तुरंत पहले वाली सरकार का निर्णय को कैंसिल करके बिलोड़ा जिले में रखी जाए। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में विजय हमेशा दायित्व व जिम्मेदारी बढ़ाती है, तो पराजय आत्मचिंतन की ओर जाने का संकेत करती है। यह तथ्य हम सभी को समझना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने काम संभालते ही गरीब माता बहनों को 400 रुपये में गैस सिलेंडर देने का निर्णय लिया है। पहले वाले मुख्यमंत्री जी ने 4 साल तक कुछ नहीं किया, केवल वादे करते रहे, कुछ भी। जब सरकार चुनाव आ गया तो फिर घोषणा करने लगे कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, पर अब तक कितने को सिलेंडर दिए जो आपके सामने है। 10,000 अपराधियों के विरुद्ध लंबित कानून सम्मान कार्रवाई को आगे मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है। विगत सरकार ने केंद्र की आयुष्मान योजना को चिरंजीवी के नाम से लागू किया। प्रदेश से बाहर काम करने के लिए जाने वाले वह सीमावर्ती जिलों के निवासियों को पड़ोसी प्रदेश में चिकित्सा सुविधा नहीं पाती थी। अब आयुष्मान योजना का लाभ पूरे देश में आप कहीं इलाज कराओ, वहाँ हर जगह इलाज होगा। सरकार का प्रदेश में 350 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का संकल्प भी सराहनीय है। यह निर्णय राह देने वाला है। मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व वाली यह सरकार केंद्र की सहयोगी बनकर डबल ताकत से यही डबल इंजन की सरकार डबल विकास करेगी और जनता को राह देगी। हम भाजपा व माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन से 2047 तक विकासशील राजस्थान विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करेंगे। आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो आज आपने यहाँ पर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मुझे बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद